सत्य है ईश्वर, सत्य है पूजा, सत्य से बढ़कर धर्म न दूजा। सत्य क्या है? सत्य हमारा अंतर मन चिंतन है। जैसे हमारे अंतर मन चिंतन में वासनाओं का आलंबन चलता रहता है, वह सत्य नहीं है। क्यों कि सत्य है ईश्वर, सत्य है पूजा, सत्य से बढ़कर धर्म न दूजा। हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं वह सत्य से परे हैं। कहने का अर्थ है ईश्वर से परे है। सांसारिक वासनाओं का आलंबन हमने कर रखा है। जब तक हमारा वासनाओं के प्रति आलंबन चिंतन दूर नहीं होगा, तब तक हम प्रभु को ना तो अपना बना सकते हैं, ना प्रभु से प्रेम कर सकते हैं तो सिर्फ एक क्रिया, वो है दिखावे की। जबकि प्रभु दिखावे से बहुत दूर रहते हैं। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म काट अघ ना सहु तबहि। जिस स्थान में आप दर्शन करने के लिए प्रभु का जाते हैं, उस स्थान में वह प्रभु का विग्रह एक मूर्ति नहीं, साक्षात हरि विराजमान है। लेकिन हमारे अंदर की जो भावना है उसको एक मूर्ति की ही तरह देखती है, दर्शन करती है। जबकि जहां भी प्रभु का स्वरूप है या किसी देव स्थान में है, धर्म स्थान में है, मंदिर में है, अपने घर के मंदिर में है, जहां भी प्रभु का स्वरूप है, जहां भी प्रभु का नाम है, वहां प्रभु साक्षात विराजमान है। लेकिन हम नहीं मानते। बड़े मंदिरों में, बड़े देव स्थानों में जो तीर्थ स्थल हैं, हमारा मन सिर्फ यही सोचता है कि प्रभु इन बड़े देव स्थानों में विराजमान है। इसीलिए मनुष्य का जो विचरण है वह परत पर चलता रहता है। ये विचरण तब तक चलता रहेगा जब तक आपके अंदर पूर्ण प्रभु, पूर्ण विश्वास, पूर्ण चिंतन उस पर नहीं होगा। शास्त्र महापुरुष जो वर्णन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन उसका चिंतन नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे अंदर की जो वासनाएं सांसारिक इतनी जटिल हो गई हैं, हम उनको छोड़ते ही नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहते। जब तक हम अपना स्वयं चिंतन, स्वयं श्रवण, स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। नाम अपना काम जरूर करता रहेगा, नाम कल्याणकारी है,
यह आपका कल्याण करेगा, लेकिन इसको पूर्ण भक्ति नहीं कहा जाएगा। पूर्ण भक्ति का ही अर्थ यह है हरि व्यापक सर्वत्र समान। पूर्ण भक्ति का अर्थ यही है हमारा मन, हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन हर समय हर चीज में हरि को देखे। जिस दिन आपका चिंतन यहां तक पहुंच गया, उस दिन ये समझ लो कि आप पूर्ण हो, उस ईश्वर के सच्चे मित्र भी हो और उसके सच्चे भक्त भी। गंगा जो नदी है, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि जो भी जीव उसमें स्नान कर लेता है वह पवित्र हो जाता है, उसके पाप कट जाते हैं। उसका धर्म अपनी जगह पे आज भी अक्षय है, लेकिन हम पवित्र क्यों नहीं हो रहे? उसका सिर्फ यही कारण है कि हमने स्नान तो किया है, लेकिन स्नान तन से किया है, मन से नहीं किया। जिस दिन जीव गंगा स्नान करके अपने तन और मन को पवित्र कर लेगा, उस दिन उसे उस गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मंदिर जाना, हरि नाम चिंतन करना, तीर्थ स्थल में जाना, तीर्थ दर्शन करना, ये लोगों ने एक घूमने की जगह आनंद के लिए बना दी। तीर्थ का अर्थ समझ ही नहीं पाए लोग। तीर्थ का अर्थ है कि अपने आप को पूर्ण रूपेण शुद्ध और शुद्ध करने के बाद पूर्ण रूपेण प्रभु समर्पण। क्रिया, कर्म, चरित्र, वासनाएं, बुद्धि, मन उसी जगह टिकी हुई है जिस जगह से गए थे। फल ना मिलने का कारण, जीवन में परिवर्तन ना आने का कारण कोई और नहीं, आप स्वयं हो। ये ग्रंथ महापुरुषों की वाणी लिखे हुए श्लोक, चौपाई, अर्थ ये जीव के कल्याण हेतु ही इस पृथ्वी पे आज एक स्तंभ की तरह विराजमान है, ताकि जीव ये सीखे कि जीवन किस लिए मिला है, जीना कैसे है, क्या कर्म है मेरा, क्या कर्तव्य है मेरा। कभी इस बात पर किसी जीव ने विचार ही नहीं किया कि मेरा जो जन्म है किस लिए हुआ है। मुझे इस प्रभु ने ये 84 लाख योनियों में से मानव देह ही दी है, इसका मूल क्या है? कभी झांक के नहीं देखा कि अर्थ इस मानव देह का कितना महत्वपूर्ण है। आज भी ऐसे मनुष्य इस धरा पे विचरण करते हैं, उनको ये ही नहीं पता कि हमारा जन्म किस लिए हुआ और हम कैसे मर गए। सिर्फ बुराई इधर से उधर से। मरणोपरांत जीव के साथ क्या गया? भलाई अच्छा कर्म, बुराई बुरे कर्म।
आप अपनी जिंदगी को संभालने के लिए खुद मालिक हो। उस मालिक ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। सब कुछ जीव को प्रदान किया है ताकि वह चेतन बुद्धि से, सात्विक विचारों से, सात्विक भावनाओं से, सात्विकता से कर्म करता रहे और अपने जीवन को हरि नाम में जोड़कर कृतार्थ करे। जैसे कहीं भी आपने महाभारत, कृष्ण लीला, राम लीला आज भी लोग करते हैं। उनमें सभी लीलाओं में प्रभु के स्वरूप बनाए जाते हैं। हम आप जैसा ही एक मनुष्य उस स्वरूप में आता है और हम आप जैसे ही मनुष्य उस स्वरूप को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। प्रभु ने कुछ नहीं रखा मनुष्य से दूर, ताकि उसको ऐसा लगे कि वो तो प्रभु है, मैं एक नातुच्छ जीव हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे सब कुछ कर सकता है, तू चेतन है, जड़ नहीं। जिस दिन नाम के रस में पड़ गया, अगर जड़ भी है तो चेतन होने में भी समय नहीं लगेगा। नाम वो शक्ति है जिसमें बंधन नहीं है, बिना बंधन के मुक्त कर देती। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पाप। नाम को हमने सिर्फ नाम समझने की जो भूल कर रखी है, उस भूल से बाहर आओ और नाम धुन की ध्वनि को अपने अंदर इस तरीके से गूंजाओ ताकि भीतर का सिस्टम, भीतर की विचारधारा, गंध बाहर निकल जाए और आप एक सत्पुरुष का जीवन जीते हुए प्रभु को प्राप्त करें। बहुत सरल है प्रभु को पाना, लेकिन उसमें कठिनाई सिर्फ यही है कि वासनाओं के जाल से दूर रह के कर्म, चिंतन, बंधन को मजबूत करना। हमारी आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना रहेगी कि सभी भक्त हरि नाम से जुड़ें और हरि नाम की धुन पूरी दुनिया में गूंजे। अपना कल्याण करने हेतु जग के कल्याण की कामना करें और जग कल्याण के लिए नाम रस को बढ़ाएं। राधे राधे।